डॉली की टपरी, ये नाम पहले कभी सुना है? नहीं सुना तो आज सुन लीजिए। बिल गेट्स ने एक चाय वाले के साथ अपना एक नया वीडियो बनाया है। इंडिया कैसे मार्केट कर रहा है अपने आम आदमी को कि एक टी वेंडर था डॉली चाय वाला, बिल गेट्स जो कि बहुत बड़े टेक जायंट हैं, और वो उसके पास गए और कहा कि जी 1 चाय प्लीज। 1 चाय प्लीज। तुम लोग यहाँ पर एक अच्छे स्कूल बना दो और कोई डोली चाय वाला यहाँ पर प्रमोट कर दो जब पाकिस्तान का नाम उस लेवल पर ले जाए और कुछ गेट्स को अट्रैक्ट करे। इंडिया के चाय वाले वैसे ही मतलब फेमस, कभी अगर हम मोदी साहब की बात करें वो भी चाय वाले थे, आज डोली चाय वाले। इंडिया में इतनी सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी की सिचुएशन इतनी परफेक्ट है कि बिल गेट्स हो या कोई भी हाई प्रोफाइल्स हो वो रोड पे खड़े होकर चाय पी सकते हैं। हमारे यहाँ तो अगर कोई रोड पे खड़े होकर आम पब्लिक नहीं पी सकती चाय। क्या वही बिजनेसमैन या उस कैलिपर का उस तरह का कोई बिजनेसमैन पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा और यहाँ पे आके इस तरीके से आजादी से जो है वो अपना सैर करता नजर आएगा? नहीं। ऐसा लगा आपको? क्या अनुभव? मेरे को बिल्कुल पता नहीं था, मैं तो समझा था कि फॉरेन कंट्री के बंदे हैं, इनको चाय पिलाना चाहिए, तो मैंने चाय पिलाया। मेरे को बिल्कुल अनुभव नहीं था कि मेरे को अगले दिन जब मैं नागपुर वापस आया अगले दिन पता चला कि डॉली तूने किसको चाय पिलाया। कैसा अनुभव रहा? उन्होंने चाय पीने के बाद क्या कहा आपसे? वाह बोले डॉली की चाय। नरेंद्र मोदी से तो वो मिले बिल गेट्स, लेकिन वो आम आदमी को भी मिलते हैं। बिल गेट्स आम आदमी को पाकिस्तान में क्यों नहीं आके मिलते? पाकिस्तान या खास तौर पे गुजरांवाला की बात करें, बहुत ज्यादा मशहूर टी स्टॉल है। मैं एक चीज देख रही थी यार, उस डोली चाय वाले को पूरे पाकिस्तान को पता है और उनको ये भी पता है कि वो किस तरह से चाय बनाता है। बिल गेट्स तो ऐसे इंडिया जाता है जैसे उनका ससुराल है, उनका घर है। पाकिस्तान के पास क्यों कुछ ऐसा नहीं है जो हम बिल गेट्स को आम आदमी दिखा सकें? उन्होंने बिल गेट्स ने इंडिया की डेमोक्रेसी को मैजिक ऑफ डेमोक्रेसी बोला है। उनकी जो किताब है ना, मजहबी किताब संस्कृत, उसमें ये लिखा है कि जब तक सिंधु नदी, ठीक है, दरिया सिंध जी। ये हिंदुस्तान में शामिल नहीं होता। जय हिंद दोस्तों, जागो इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय अंबानी जी के यहाँ पे शादी पर कई सेलिब्रिटीज़ इंडिया आए हुए हैं, जिनमें से बिल गेट्स इस समय काफ़ी चर्चा में है। जब उन्होंने एक सड़क पर चाय पी, डॉली की चाय, वो वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो गया, खासकर पाकिस्तान में। अब पाकिस्तानी ये सोच रहे हैं कि उनकी मीडिया उन्हें ये बताती है कि भारत के हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ आती हैं और वो आम नागरिकों से मिलते हैं, आम सड़कों पर घूमते हैं, तो भारत कितना महफूज मुल्क है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में आए दिन बम धमाके होते रहते हैं, चोरी चकारी होती रहती है, डाके पड़ते रहते हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय भी आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस टॉपिक पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। बिल गेट्स जब पाकिस्तान में आते हैं तो पावरफुल लोगों से मिलते हैं। इंडिया में भी पावरफुल लोगों को मिलते हैं, ये नहीं कि इंडिया में नहीं मिलते, लेकिन इंडिया कैसे मार्केट कर रहा है अपने आम आदमी को कि एक टी वेंडर था डॉली चाय वाला, बिल गेट्स जो कि बहुत बड़े टेक जायंट हैं, और वो उसके पास गए और कहा कि जी 1 चाय प्लीज। ठीक है जी। वो डॉली जो है वो ओवरनाइट ही बिकेम एन इंटरनेट सेंसेशन। और डॉली बेचारे को क्या पता कि ये बिल गेट्स है या ये क्या काम करता है, इसने माइक्रोसॉफ्ट के लिए क्या किया। वो तो अपना काम धंधा करता है बेचारा, एंड ऑब्वियसली ही इज़ गुड एट व्हाट एवर ही इज़ डूइंग। और मैं बड़ा खुश हूँ डॉली को देख के कि डॉली तो बड़ा फैशनेबल बंदा है। मतलब नॉर्मली जो इट मीन्स कि आपको खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए इन व्हाट एवर सर्कमस्टांसिस यू आर। और ये जो डॉली साहब ने किया है कि जिस अंदाज में वो थे, वो पहली तो बात है वो समझ नहीं पाए ये कौन है। लेकिन नरेंद्र मोदी से तो वो मिले बिल गेट्स, लेकिन वो आम आदमी को भी मिलते हैं। बिल गेट्स आम आदमी को पाकिस्तान में क्यों नहीं आके मिलते? पाकिस्तान के पास क्यों कुछ ऐसा नहीं है जो हम बिल गेट्स को आम आदमी दिखा सकें और पैगाम दिया कि भाई देखो हम तो ऐसे सपोर्ट करते हैं आम आदमी को। मतलब यही उन्होंने किया ना कि हम आम आदमी को ऐसे सपोर्ट करते हैं इंडिया के अंदर, और आम आदमी को वैल्यू दे दी।
आम आदमी को वैल्यू दे दी उन्होंने। उसके पास चाय पीना, मार्केट में जाना, गली में जाना, मोहल्ले में जाना और लोगों को बताना और कहना यार देखो दैट्स हाउ वी वर्क, दैट्स व्हाट द वर्क इज, दैट्स व्हाट द वैल्यू ऑफ अ कॉमन मैन। इंडिया के अंदर कॉमन आदमी की ये वैल्यू है, ठीक है जनाब। और हम तो अपने ये जो ताकतवर लोग आते हैं इनको किसी के करीब ही नहीं जाने देते और हम समझते हैं कि ये तुम्हारी इंसल्ट हो जाएगी कि ये हमारा गंदा सा इलाका ना देखें। सो इंडिया वाले क्या कर रहे हैं कि दे लेट द पीपल गो टू द कॉमन मैन एज वेल टू शो कि भाई ये है हमारा कॉमन आदमी, ये है हमारे लोग। मैं समझता हूँ विच इज़ समथिंग विच इज़ वेरी गुड। अब जो क्वेश्चन है, जो तकाबली जायज़ा है वो ये है कि बिल गेट्स जो है why he decided to go to the Dolly Chai Wala and why Bill Gates doesn't decide and why Bill Gates is not taken to a common man in Pakistan. गली मोहल्ले में लेके जाए ना, लेकिन why we can't take Bill Gates? Because we have nothing to celebrate in terms of technology. They have to celebrate in terms of technology. भाई वो जब ऑनलाइन पेमेंट करते हैं वहाँ पे, ठीक है, तो वो चीज़ ही दिखाने जा रहे होते हैं कि इंडिया डिजिटल हो चुका हुआ है। तो सवाल यहाँ पर यह है कि इंडिया इतना सेव है कि वहाँ पर दुनिया के अमीर तरीन इंसान, बिलियनियर्स, आम आदमी की तरह रोडों पे घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। देखें उसके अंदर हमारे लिए एक मोटिवेशन है, जैसे कि सब लोगों ने, हमने सिर्फ सोशल मीडिया पे आज तक देखा है कि उसको लोग ट्रोल करते हैं और उसको ना मतलब डिफरेंट नेम से पुकारते हैं और उसकी ट्रोलिंग करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। लेकिन उस बंदे ने अपनी जो है एक वर्क, अपनी मेहनत जो है वो जारी रखी है। उसने किसी के मजाक की वजह से वो अपने आप को रोका नहीं है, वो करता रहा अपनी, जिस तरह उसका एक स्टाइल था, उसकी एक यूनिकनेस थी। इसी तरह हमें भी चाहिए कि उससे मोटिवेशन हासिल होनी चाहिए कि आप में जो ये नहीं है कि आप अलग हैं, आप यूनिक हैं सबसे, ठीक है। जिस तरह आप यूनिक है उस तरह आप अपने काम को जारी रखें, इंशाल्लाह एक ना एक दिन आपका पे ऑफ होता है, जरूर। सवाल यहाँ पर ये है कि बिल गेट्स जैसे जो सेलिब्रिटी हैं उन्होंने इंडिया के एक आम आदमी को जो है इंडोर्स किया है, उसको पूरी दुनिया में प्रमोट किया है। तो इंडिया में अगर देखा जाए तो कोई भी आपका टैलेंट है उसको दुनिया जानती है, देखती है। देखिए इंडिया वाले जो है वो अपने टैलेंट को प्रमोट करते हैं, हमेशा उन्होंने मोटिवेट किया, उनको सपोर्ट किया। हमारे पाकिस्तान में एक दूसरे को सिर्फ ट्रोल करते हैं, मीम बनाते हैं, मजाक बनाते हैं, कोई भी बंदा आगे आने की कोशिश करता है उसको डिग्रेड किया जाता है। वहाँ यहाँ पर ये नहीं है कि उसको सपोर्ट किया जाए, वहाँ के लोग जो हैं एक दूसरे का सपोर्टिव हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। मतलब अगर कोई बंदा किसी फील्ड में नया आ रहा है उसको वो शाउट आउट्स देते हैं, या फिर मतलब कि अपनी पब्लिक को बताते हैं कि ये बंदा नया आ रहा है, ये इस फील्ड में आ रहा है, इसकी हेल्प करें। यहाँ पर पाकिस्तान में सिर्फ मजाक बनाया जाता है, इंडिया का भी हम सिर्फ आज तक मजाक बनाते हैं, कभी हमने उनसे सीखा नहीं है, उनसे हमें सीखना चाहिए। अगर बिल गेट्स उनके मुल्क में आ रहा है तो हमारे मुल्क में क्यों नहीं आ सकता? उनके मुल्क में से उसे इन्वेस्टमेंट मिल रही है, हमारे मुल्क में जो अपने इन्वेस्टर है वो अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं अपनी जीडीपी की वजह से। देखें जी यही तो सबसे बड़ा मसला है कि उनकी जीडीपी स्टेबल है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करते हुए डरते नहीं हैं। उन्हें ये नहीं है कि उनके जो हुक्मरान है वो करप्शन कर जाएंगे, उनका पैसा डूब जाएगा, यही उनको एक सेफ साइड मिलती है। और दूसरा उनकी सोशल मीडिया पर ये नहीं है कि वो अपने मुल्क के खिलाफ बातें करते रहें कि जी यहाँ पर धमाके हो गए हैं, वहाँ पर धमाके हो गए हैं। और इस वजह से वो जो लोग हैं वो सिक्योर फील करते हैं। उनकी जो किताब है ना, मजहबी किताब संस्कृत, उसमें ये लिखा है कि जब तक सिंधु नदी, ठीक है, दरिया सिंध, ये हिंदुस्तान में शामिल नहीं होता, हिंदुस्तान मुकम्मल नहीं होगा।